देखा जा रहा है तमाम लोग इस बड़े धरने पर रखे हुए बैठे हैं। वही देखा गया दिल्ली का एम्स के कर्मचारी जो नर्स डिपार्टमेंट है आज खुद हड़ताल पे बैठ चुके हैं। वो अपने वेतन की बात कर रहे हैं। उनसे बात करते एक महिला हमारे से जुड़ी है, कविता जी। कविता जी, आप लोग वेतन के लिए आए हो, क्या लगता है सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? केंद्र सरकार लगातार देखा गया तमाम धरने चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आवाज़ दबा रहे हैं आप लोग। एक्चुअली ये हमारी बहुत जायज़ सी डिमांड है। 23 हमारी मांगे थी, जिसमें से हमारी 1 साल से एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। हमारा ये है कि हमारा पे कमीशन 6 पे कमीशन जो कि इतने सालों से रुका हुआ है, हमारी डिमांड 1 साल से करी थी। फिर कोरोना आ गया कि आप फिर हमसे हमारे प्रशासन ने कहा कि कोरोना है, आप पेशेंट पे ध्यान दो। हमने अपनी सारी मांगे भूलकर हम पेशेंट की सेवा में लग गए और हमने दिन रात कोरोना में पेशेंट की सेवा की कि पेशेंट हमारे सफ़र ना करें। और हमें खुद को कोरोना हो गया, मैं भी कोरोना पेशेंट रह चुकी हूँ और मेरे पूरे परिवार को हो गया मेरी वजह से, लेकिन फिर भी हमने अपनी सेवाएं नहीं रोकी। लेकिन प्रशासन की जब हमारे ऊपर बात आती है तो हमारी प्रशासन नहीं सुनता है, इसलिए हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पे आना पड़ा। जो आपने 24 मांगे जो रखी गई है, उस मांगों में 23 मांगे जो रखी गई, किस तरह की मांगे वो आपकी? वो बहुत सारी थी, जैसे ईएचएस में हमें वो तबीयत खराब होती है, हमें दिखाना होता है। जब एडमिशन की बात आती है तो ये हमारा एडमिशन हमें जनरल पेशेंट की तरह ट्रीट करता है, बेड ही नहीं होता उन लोगों के पास कोई, और जबकि कोई फैकल्टी कोई होता है उनको एकदम एडमिशन मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। और भी बहुत सारी डिमांडें थी। क्रेडर रिव्यू था कि हमारा क्रेडर रिव्यू बहुत सालों से नहीं हुआ, वो करें। वो प्रमोशन की बात थी, 6 पे नॉर्मली की, वो सारी बहुत सारी डिमांडें थी जो हमारी 1-1.5 साल से पेंडिंग थी। लेकिन कोरोना होने की वजह से हमने वो डिमांड छोड़ के पेशेंट सफ़र ना करें इसलिए पेशेंट की केयर पे ध्यान दिया और हम सब छोड़ दिया। लेकिन अब हमने प्रशासन से कहा कि हमारी मांगे सुने, तो उन्होंने शुरू से नकार दिया उस डिमांड को। और वो ये देखा गया कुछ लोग और भी जुड़े हुए, देखे किस तरह से झुंड बना के बैठे हुए और कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं वो पूरी तरीके से जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ है सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुन रही हो? और क्या कारण है जो आज आप लोगों को डिपार्टमेंट के होने चाहिए, आज डिपार्टमेंट से बाहर बैठे हो, रोड पे बैठे हो, क्या कारण है? Actually, see, in AIMS, since 10 years we are fighting for our rights. मुझे पकड़ लेने दे भाई. Since 10 years we are fighting for our rights, and the most important, our most important demand is 6th pay anomaly. See, so many times we have got the return, we have given in return for fulfilling our demand, but this AIMS administration and health ministry is not ready for hearing on our demands. See, so many times we got our before this also so many times we went on strikes, and in the long run we got the assurance on it. Even we got in written and we got in verbal, but our problem is not resolved till now. So finally कुछ लोग और जुड़े। सर, आपका नाम? मेरा नाम भरत है। भरत जी, जो देखा जा रहा है जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, शायद ऐसा कुछ घटना हो जाती है, वो डिपार्टमेंट के लोगों को लाइन में लंबी कतार के अंदर चलना पड़ता है, ऐसा क्यों? या इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे ईएचएस हैं हम लोग, तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ सिस्टम इन्होंने लागू किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी कंसिडर नहीं करता है कि आप सबसे पहले आके या अपने पेशेंट को दिखाना है, या हमारा फैमिली मेम्बर भी अगर आता है, इवन मैं भी खुद को भी अगर दिखाना है, तब भी हमें वही कॉमन लाइन में लगना होता है। हमारे लिए अलग से कोई सर्विसेज नहीं है। इन लोगों ने हमें एश्योरेंस भी दिया था, हेल्थ मिनिस्टर ने भी रिटर्न में लिख के दिया था कि ये 1 साल पहले ही कि आपकी जितनी भी एनोमलीज है सारी सब कुछ करेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इन्होंने कैसे आम जनता की तरह आपको भी लाइन में लगना पड़ता है? आम जनता की तरह हमें बिल्कुल ऐसे कैसे लाइन लगना है, वही सेम प्रोसीजर है उनका। हेल्थ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दे दिया, सब लोगों ने रिटर्न में लिख के दिया, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोगों को हमेशा ऐसा ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये जो हमारा था, ये हमने 1 महीने पहले लिख के दिया हुआ था कि 16 दिसंबर से हम लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने के सर पे कोई जू तक नहीं रहेंगी, न इन्होंने हमसे कोई बात की। आज इन लोगों को, और इन्होंने क्या किया कि जैसे स्ट्राइक होने वाली 16 से उससे पहले ये 14-15 से ही कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि डायरेक्ट आओ, सीधा ज्वाइन करो, डिपार्टमेंट में काम करो। एम्स जो है वो स्पेशली नर्सिंग केयर के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो केयर के लिए पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस है कि इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एम्स, और हमारी केयर की वजह से ही एम्स की जो रेपो है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को, जिसको पता नहीं है कि जाकर के उसको एक आईसीयू में, ओटी में कैसे स्टाफ को हैंडल करना है, वो कैसे काम करेगा किसी के साथ में, ये लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट 1-2 महीने के लिए बेवकूफ़ बना करके भर्ती कर लिया ताकि इनकी स्ट्राइक का कोई किसी को इफेक्ट नहीं पड़े। ये सारा का सारा पेशेंट केयर से खिलवाड़ है। हम पूरे भारत देश की जनता से भी अपील करेंगे कि आपके परिवार वाले लोग, आपके रिश्तेदार जो एम्स में एडमिट है, आज उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, और ये सारा का सारा एम्स प्रशासन की गलती से हो रहा है।
और ये कह रहे हैं पूरी जो जान की खिलवाड़ हो रहा है, जो एम्स के जो डिपार्टमेंट में जो लोग भर्ती हुए, सीधा सीधा उनकी जान पे आरोप लग रहा है। अपना कैमरामैन पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली।